पाकिस्तानियों, जंग मजबूत असाब से लड़ी जाती है और इमरान खान की ट्वीट ने जिस मजबूती और कन्विक्शन से इंडिया को जवाब दिया है, उसने इंडिया की नींदें हराम कर दी हैं। इमरान खान की ट्वीट 18 मिलियन दफ़ा शेयर की गई है और इमरान खान वाहिद पाकिस्तानी लीडर हैं जिनकी ट्वीट के ऊपर कल पूरा दिन डिबेट होती रही है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवर किया है, भले वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदुस्तान टाइम्स हो और इसके अलावा BBC हो, CNN हो और इसके अलावा जितने भी इंटरनेशनल एंड लोकल मीडिया हैं पाकिस्तान के और इंडिया के, तमाम तर न्यूज़ चैनल्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ट्वीट की बाज़गश थी। अब मैं आपको इसका इम्पैक्ट बताना चाहता हूँ। इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन मीडिया को जो ये लगता था कि जब भी इंडिया पाकिस्तान की वार होगी, PTI सड़कों के ऊपर आ जाएगी, एहतजाज करेगी और चूंकि पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी होगी तो इंडिया को वार जीतने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस ट्वीट ने उनके सारे अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया है। चूंकि इमरान खान ने एक यूनिटी की बात की है, इत्तेहाद की बात की है और यकजा होकर इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी कौम यूनाइटेड हो गई है, इमरान खान के पीछे खड़ी हुई है। इस वक्त हालते जंग में सब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ही बात कर रहे हैं कि इंडिया को किस तरह से जवाब देना है। इस सब ने इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट के अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया है और उन्हें यह समझ आ गई है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। मोदी गवर्नमेंट को यह लगता था कि पाकिस्तानी डिवाइडेड हैं, इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं, इकोनॉमिकली वीक हैं। इस वक्त एहतजाज चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, मुकम्मल तौर पर इंतशार के अंदर है पाकिस्तान। इस वक्त अगर हम उनको हिट करते हैं या किसी किस्म की स्ट्राइक करते हैं, चूंकि अंदरूनी इंतशार की वजह से, इंस्टेबिलिटी की वजह से, डिवीजन की वजह से वो जैसे ही अटैक करेंगे उसका रिजल्ट बड़ा इंपैक्टफुल होगा और मोदी की गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा जो है ना वो सक्सेस मिलेगा। लेकिन इस ट्वीट ने चूंकि पाकिस्तान को यूनाइटेड कर दिया है, पाकिस्तान को एक ही जगह पे खड़ा कर दिया है, इस सारे सिनेरियो में मोदी की ये जो स्ट्रेटजी थी ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। और खान साहब की ट्वीट को जो सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि खान साहब पाकिस्तान की 2/3 मेजॉरिटी की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए उनकी आवाज पूरे पाकिस्तान की आवाज है। जो वो बात कर रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं, पूरा पाकिस्तान वही सोच रहा है। इससे इंपैक्ट ये पड़ा है कि इंडियन गवर्नमेंट जंग से भाग रही है। अब जब कोई स्ट्रांग लीडर, अवाम की नुमाइंदगी करने वाला लीडर बात करता है तो उसकी बात पे बहुत वजन होता है। उसकी क्रेडिबिलिटी की वजह से, असाब की मजबूती की वजह से जो दूसरी साइड के लोग होते हैं उनको समझ आ जाती है। क्योंकि इस वक्त सारी कौम इमरान खान की सोच के मुताबिक एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं और जो इमरान खान कहेंगे लोग उसी को फॉलो करेंगे। तो मोदी की गवर्नमेंट को समझ आ गई है जो डिवीजन वो सोच रहे थे वो है नहीं। इमरान खान की पॉलिसी जो आज से 4 साल पहले थी, 5 साल पहले थी कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता, आज भी वही पॉलिसी उसने अपने ट्वीट में बताई है और पूरी कौम को यह बताया है कि इंडिया पाकिस्तान का कभी दोस्त नहीं हो सकता। वो हमेशा जब भी पाकिस्तान को थोड़ा वीक देखेगा उसके ऊपर ज़रब लगाने की कोशिश करेगा। इमरान खान की पॉलिसी जो कल थी वही आज है, उसकी वजह से पाकिस्तानियों की पॉलिसी जो कल थी वही आज है। इंडिया इस जंग से भाग रहा है, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको भी बताऊंगा। मोदी ने कल 2 बड़े फैसले लिए। जो दोस्त इंडिया से मुझे सुन रहे हैं उनको बड़ी तकलीफ होगी ये जान के कि जो मोदी के जो 2 बड़े एक्शंस हैं उनकी वजह से इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत बड़ा धचका लगा है। जब इंडिया की पूरी जनता पाकिस्तान से बदला लेने के ऊपर तुली हुई है और उनको ये लगता है कि पाकिस्तान ने उनके साथ ज्यादती की है और उन्हें हिट बैक करना चाहिए, पाकिस्तान को स्ट्राइक करना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी वेव्स का एक फंक्शन अटेंड कर रहे हैं। वेव्स के फंक्शन के अंदर कौन कौन इनवाइटेड थे? इंडियन फिल्म स्टार्स, भले वो रजनीकांत हूँ, अक्षय कुमार हूँ, आलिया भट्ट हूँ, रणबीर कपूर हूँ या शाहरुख खान हूँ, ये तमाम लोग वहाँ पे इनवाइटेड थे और नरेंद्र मोदी उनको खिताब कर रहे थे। और अपने पूरे खिताब के अंदर ना तो उन्होंने पहलगाम का कोई जिक्र किया है, ना पाकिस्तान की ईंट से ईंट पे जाने का कोई जिक्र किया है, ना ही किसी किस्म की जंग के ऊपर कोई बात की। पूरी इंडियन कौम नेशनल कंसेंसस में पाकिस्तान से रिवेंज लेने के लिए यूनाइटेड हुई है और पूरी सीरियस है कि पाकिस्तान को अब की बार हमने सबक सिखाना है। और इंडिया के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? आलिया भट्ट से खिताब कर रहे हैं, शाहरुख खान से खिताब कर रहे हैं और उनको एक्टिंग के गुर सिखा रही हैं। वो उनको बता रहे हैं कि एक्टिंग कैसे की जाती है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि मोदी जी से बड़ा एक्टर कौन हो सकता है। पूरी कौम को टीवी के आगे बिठा के जंग के बारे में बता के और इतना सीरियस एक्टिंग किया उन्होंने कि पूरी कौम को यह लगने लगा था कि अब आज की रात जो है ना मोदी जी जंग स्टार्ट करने वाले हैं। आज की रात पाकिस्तान को जो है ना लाजमी सबक सिखाया जाएगा।
इसी वजह से जो इंडिया के यूट्यूबर्स थे, जितने एंकर पर्सन थे, जो गोदी मीडिया के लोग थे, वो चीख चीख कर कह रहे थे कि आज की रात पाकिस्तान की आखिरी रात होगी, अब की बार पाकिस्तान को हम सबक सिखा कर रहेंगे। पूरी कौम जो है वो इस बात से कन्विंस हो चुकी थी कि आज की रात पाकिस्तान की आखिरी रात है। आज की रात मोदी जो है पाकिस्तान के F-16 2 4 5 10 तो ऐसे ही हवा में गिरा देंगे। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी आलिया भट्ट को, शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को, रजनीकांत को एक्टिंग के गुर सिखा रहे थे। तो इससे बड़ा एक्टर कौन हो सकता है? मोदी जी भी ये समझते हैं कि उन्होंने पूरी कौम को टीवी के सामने बिठा दिया है, तो उससे बड़ी एक्टिंग की स्किल किसके पास हो सकती है? किसी के पास भी नहीं है। लिहाजा पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को मोदी जी से एक्टिंग सीखनी चाहिए और मोदी जी को जो है ना एक नेशनल अवार्ड बेस्ट एक्टर का मिलना चाहिए। इसके साथ जो दूसरी हरकत की है मोदी जी ने, वो क्या किया? मोदी जी ने कास्ट सेंसस स्टार्ट करवा दिया इंडिया के अंदर। वही मर्दमशुमारी जो पाकिस्तान के अंदर होती है, लेकिन ये मर्दमशुमारी थोड़ी डिफरेंट है। सुनिए जरा। पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चली थीं, 28 निर्दोषों की जान गई थी। देश जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन जवाब आया कौन जात हो। भारत में लोग चर्चा कर रहे थे कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को कत्ल किया। सरकार पूछी कौन जात हो। लोग पाकिस्तान के खिलाफ मास्टर स्ट्रोक की तलाश में थे। सरकार पूछी ए भैया कौन जात हो। और अब सरकार के चाहने वाले कह रहे हैं कि सर मास्टर स्ट्रोक, सर मास्टर स्ट्रोक। अच्छा, कास्ट सेंसस का मैं आपको मतलब थोड़ा सा समझा दूं। जैसे पाकिस्तान के अंदर मैं बट्टू फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। आप जट होंगे, चीमे होंगे, वड़ैच होंगे। तो इंडिया के अंदर अब ये सेंसस हो रहा है कि कौन जट है, कौन राजपूत है, कौन छोटी जात का है, कोई कमी है, कोई जो भी है उनके यहाँ, वो सारों का एक डाटा तैयार करेंगे। अब जैसे राजपूतों के अंदर सब कास्टें हैं, बट्टू और दूसरी कास्ट हैं, और इस तरह जटों के अंदर चीमे हैं, वड़ैच हैं और दूसरी कास्टें हैं। तो वो जो कास्ट का एक डाटा इकट्ठा होगा, मोदी जी जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये सब जो यूट्यूबर हैं ये सोचकर बैठे हुए थे कि मोदी जी के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइम, सबसे प्रायोरिटी वाली चीज है, वो है पाकिस्तान के साथ जंग लड़ना। इन तमाम यूट्यूबर्स को ये लगता था कि मोदी जी आज रात को या कल रात को पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाले हैं। जब पूरा देश पहलगाम की तरफ देख रहा था, मोदी जी की बैठक करती हुई तस्वीरें सामने आ रही थी, तब दिल्ली से यह ऐलान हुआ कि कौन जात। सुरक्षा के सवाल पर आप इंतजार कर सकते हैं, जिस बात का आप इंतजार नहीं कर सकते वो ये है कि कौन जात। लेकिन उन्होंने जो सबसे प्रायोरिटी वाली चीज थी उसके ऊपर फोकस किया। उन्होंने कास्ट सेंसस स्टार्ट करवा दिए। अब ये यूट्यूबर्स जो हैं इनको ये बात हजम नहीं हो रही। इन्होंने अगले चंद हफ्ते इसके ऊपर जो है ना रोटियां सेकनी थी। मिलियंस ऑफ व्यूज इनके हर वीडियो के ऊपर आ रहे थे पाकिस्तान इंडिया वार को लेकर। इसलिए ये चाहते थे कि मोदी जी हर सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ जंग स्टार्ट कर दें। अब जंग वो कैसे लड़ते? जंग लड़ने के लिए सेना चाहिए। सेना उनकी जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने तफसील से बताया था, क्योंकि इंडियन जर्नलिस्ट जो डिफेंस को समझते हैं, उन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर लिखा है बकायदा कि इंडियन मिलिट्री इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइम वॉर। अब मोदी जी खुद तो जैकेट पहन के बम लगा के बॉर्डर के ऊपर नहीं जा सकते। जंग तो सेना ने लड़नी है। अब सेना उनकी तैयार नहीं है। मोदी जी उनको ऑर्डर करते हैं कि आप जंग लड़ें, वो कहते हैं जी हमारी तैयारी नहीं है, हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकते। तो मोदी जी ने वही किया जो सबसे इंपॉर्टेंट काम उनको लग रहा था, जो प्रायोरिटी वाला काम लग रहा था। उन्होंने कास्ट सेंसस स्टार्ट करवा दिए। अब आप सब लोग ही कहते हैं कि मोदी जी अगले 10 साल के बारे में आज जानते होते हैं, तो अब आप उनके ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें कि मोदी जी अगर कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी। वो लॉजिक मैं आपको बताता हूं। वो लॉजिक ये है कि मोदी जी की सेना जो अभी इस वक्त है वो लड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ कमीन, कुछ माड़े शाड़े भी लोग होंगे। शायद वो पोस्टिंग करते करते थोड़ा ऊपर चले गए होंगे, जर्नल बन गए होंगे। अब उनका दिल गुर्दा काम नहीं करता उनकी सेना का। वो जो जर्नल हैं वो मोदी जी के एक्शंस को आगे फॉलो नहीं कर रहे। वो ऑर्डर देते हैं मोदी जी जंग लड़ो, वो कहते हैं अभी हम तैयार नहीं है। तो मोदी जी सेंसस करवा के जो राजपूत हैं और जट हैं वो अलग करेंगे इस डाटा से। उनके पास डाटा आ जाएगा कि जो बहादुर कौमें हैं जैसे राजपूत हैं या जट हैं जो जंग लड़ सकती हैं, उनका डाटा इकट्ठा करके उनकी एक सेना तैयार करेंगे। हम बात समझ आइए।
मोदी जी वाकई अगले 10-15 साल के बारे में सोच रहे हैं कि जो अभी इनकी सेना है ना, उनके अंदर जो कमी इकट्ठे कर ली है उन्होंने, बहुत सारे जो है ना वो इकट्ठे करके रख ली हैं। अब वो जंग लड़ना नहीं चाहते, बहादुर नहीं है, उनका दिल गुर्दा काम नहीं करता। वो कहते हैं हमारी तैयारी नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की। तो मोदी जी जंग कैसे स्टार्ट कर दी तुम लोगों के कहने के ऊपर? अब तुम लोग जो है ये सारा कुछ करवा के, पिछली दफा 2019 में भी तुम लोगों ने जनाब मोदी जी को पंप कर करके प्रेशर डाल के आपने जंग के अंदर जो है ना वो उकसा दिया था। मोदी ने अपने बंदे भेज दिए, वहां पे आगे से बेइज्जती हो गई। अभिनंदन रस्ते में ही था तो उसको पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने मार गिराया और वहीं पे जनाब वो गिर गया और पाकिस्तानी जो बंदे लोग थे उन्होंने उसकी ऐसी दुर्गत बनाई। वो तो अब मेजर जो कैप्टन मेजर थे वहां पहुंचे, उन्होंने उसकी जान बचाई और वो अभी तक उस बेइज्जती को फील कर रहे हैं। जो आपने भी आजकल मीम्स बनाना शुरू किया है, दैट इज फैंटास्टिक। अब वो दोबारा उसी तरह की इंसल्ट करवाएं आप लोगों के कहने के ऊपर, आप लोगों की रोटियों के चक्कर में? नहीं, मोदी जी ऐसा नहीं करने वाले। मोदी जी पहले सेंसस करवाएंगे, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा एक अच्छा फैसला है, क्योंकि अगर सेना उनके पास है नहीं है तो वो पहले सेना तैयार करेंगे ना। अब वो राजपूत और जटों का डाटा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उनकी एक सेना तैयार करेंगे और अगले 10-12 साल के बाद या 15 साल के बाद जो वो प्रॉपर सेना तैयार हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी उसकी, और वाकई वो बहादुर कौम है। जो राजपूत और जाट है वो जंगे शंगे लड़ते रहे पीछे भी, राजस्थान के एरिया के जो लोग हैं। बादशाह अकबर के दौर में राजस्थान के लोग कहते थे कि हमने जंग लड़नी है और उनकी एक ट्रेनिंग रह चुकी है। जैसे हमारे यहाँ पठानों की ट्रेनिंग एक तरह से लड़ाई के वाले से है, बलोचों की है, तो उनकी भी एक ट्रेनिंग रह चुकी है। तो मोदी जी वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं जिससे उनके पास एक प्रॉपर नंबर आ जाए, जिससे उन्हें पता चल जाए राजपूत कितने हैं, जाट कितने और दूसरी कौम के लोग कितने हैं। तो उसमें से वो अपने चुन के ना सेना के लोग इकट्ठे करेंगे। लिहाजा अगले 10 से 15 साल या 20 साल जंग को आप भूल जाएं, आप कोई और मोर्चा देखें जिसके ऊपर आपने वीडियोस बनानी है। मोदी जी पहले अपनी सेना तैयार करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। अब बात समझ आ गई आपको? लिहाजा अब आप मोदी जी को उकसाना बंद करें, मोदी जी को ये कहना बंद करें कि जल्द अज जल्द जो है पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ें और अपनी बेइज्जती करवाएं। मोदी जी का मजीद बेइज्जती करवाने का कोई इरादा नहीं है। वो खासे समझदार हैं, आप सब लोगों से ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक किया। अपनी इज्जत बचाने के लिए ये फैसला सबसे ज़रूरी था। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।